राधे राधे भक्तों, हम आपको सुनाते हैं शुक्रवार व्रत की कथा। अगर आप शुक्रवार का व्रत करते हैं तो शुक्रवार की व्रत कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से माता पिता की पूजा अर्चना संपूर्ण होती है। तो चलिए हम सुनते हैं व्रत कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे, एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का जूठा 7वें पुत्र को देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला कि देखो, मेरी माता का मुझ पर कितना बड़ा प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो बचता है तुमको खिलाती है। वह बोला, जब तक आंखों से न देखूंगा मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे नहीं। उसने कहा, हाँ। एक दिन बाद जब बड़ा त्योहार आया तो घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। और पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी, आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठ गए। तब बाहर उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठा और एक लड्डू बनाया। जूठा साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही तो वहां जाकर बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, यह ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वहाँ वह दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसे का काम देखा और 3 महीने में उसे मुनाफे से साझेदार बना दिया। परिश्रम करते करते वह 12 वर्ष में ही नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी क्या बीती वह सुने। सास ससुर से दुख देने लगी। गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती। फूटे नारियल की डरेली में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतने लगे। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। यह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, मन में प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो उसे शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, कलह क्लेश की निवृत्ति होती है, सुख शांति होती है, घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन में जो कुछ कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ध्यान रखना, उस दिन कोई और शुक्रवार के दिन अगर कोई व्रत करता है तो व्रत में ध्यान रखना कोई खटाई न खाए। सुनकर वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट हूँ, मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ, हे माता मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को इसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, और इतने दिनों बाद इतना पैसा है, इसमें क्या बड़ाई है? लड़की का ताने देने लगी, काकी के पास अब तो पत्र आने लगे हैं, रुपये आने लगा है, अब तो काकी खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से वो कहती है, भैया पत्र आए, रुपये आए तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी, माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तो माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी जल्दी ही आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता है।
उसे इसकी याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को सपने में समझाया, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। यह बोला, हाँ माँ, यह तो मुझे मालूम है, पर मैं क्या करूँ, वहाँ कैसे जाऊँ? प्रदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नहीं नज़र नहीं आता। आप ही कोई राह दिखाइए कि वहाँ कैसे जाऊँ। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर और दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, साझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों से स्वप्न माता द्वारा कही गई बात कह सुनाई। यह सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे, कहीं सपने की बात सच होती है। एक बुढ़ा बहुत समझदार था। बोला, देखो भाई, बात मानो, इस तरह से झूठ और साच के बदले क्या? देवता ने जो कहा वैसा ही करना, तेरा क्या कहा जाता है? बुढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठा और शाम तक धन का सारा ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले घर के लिए वास्ते गहना कपड़ा और सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट कर अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई और लौटने वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज का रुकने का स्थान था। उसने माता से पूछा, माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ ने कहा कि हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। यह वहाँ रुकेगा और नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ के लिए मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच में चौके पर डाल देना। डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? संतोषी की माँ की बात सुनकर उसे बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों का 3 बोझ बनाकर एक नदी के किनारे, दूसरा माँ के मंदिर में रखा। इतने में ही मुसाफिर वहाँ आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देखकर उसे इच्छा हुई कि यहीं पर विश्राम करे और भोजन बनाकर खा पीकर गांव चले। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वो अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए आई। उसने गड्ढा गड्ढा उस गट्ठर को आंगन में डाल जोर से 3 आवाज़ें गए, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कह रही? तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ से अपनी अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठा और उसने माँ से पूछा, माँ, यह कौन है? माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी है, आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से बाहर सारे गांव में जानवर की तरह भटकती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 से बाहर आकर खा जाती। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल खोपड़े में पानी मांगती है। वह बोला, माँ, मैंने इसे भी देखा है, तुम्हें भी, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं वहीं उसी में रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता को उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया कि देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो सके। लड़के भोजन करने आए और खीर पेट भर कर खाए, परंतु बाद में याद आने ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है, अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसे लाओ। बहू बोली, बहू कुछ जानती नहीं, तो उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। देखकर बहू पर माता जी का कोप हुआ और राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा। अब जब जेल की रोटी खाएगा। बहू के यह वचन सहन नहीं हुआ। वह संतोषी माता के मंदिर गई और कहने लगी, माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता, भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल से छल लिया, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भूल भी कहीं होती है? यह बोली, अब तो कोई भूल नहीं होगी। अब बताओ, मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता दिखाई मिलेगा। वो मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने कहा,
कहाँ गए थे? बोला, इतना धन जो कमाया है उसका राजा ने कर मांगा था, वही भरने गया था। वो प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब चलो फिर से अगला शुक्रवार आया और बोली, मुझे माता का अध्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक से है, कर लो। वह फिर जेठ के लड़कों से को भोजन करने गई। जिठानी के लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले खटाई मांगना। लड़की भोजन करने बैठी, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगी, हमें खीर पूरी नहीं भाती, जी मचलाता है, कुछ खटाई खाने को दो। यह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। उन उनकर उठकर वे बच्चे सब उठकर चले गए। उसने ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 माह बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही है। विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने सनामुख, ऊपर से ऊंट के समान ओठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज पे पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही, लड़के इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। वो प्रसन्न हो उठी, आज ही मेरी माँ मेरे घर आई है। यह कहकर उसने दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। इस तरह उसकी सास क्रोध में भरकर बोली, अरे दुष्ट औरत, इसे देखकर कैसी उतावली हुई जो बच्चे को पटकती है। इतने में माँ के प्रताप से वहाँ जहाँ देखो वहाँ बच्चा ही बच्चा नजर आने लगा। यह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती है वही संतोषी माता है। इतना कहकर उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी, हे माँ, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हम तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराधों की क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा इस कथा को कहने और सुनने वाले सबको देना। जो ये कथा को कहे, जो इसका हुकार भरे, जो व्रत करे, उसकी सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोली संतोषी माता की जय। राधे राधे।